अब देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑब्टेन द रिलेशन, यानी Cp माइनस Cv इक्वल टू R। आप इंटर में भी इसको पढ़े होंगे लेकिन दूसरे मेथड से सिद्ध किए होंगे, लेकिन यहाँ कह दिया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के। दूसरा है डेल टी डेल वी इक्वल टू Cp माइनस Cv और अल्फा भी Cv। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ R कर देगा Cv। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ए को। डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन केस ऑफ द गैस, एनी टू ऑफ वेरिएबल्स P, V, T are sufficient to define completely its state if V and T are the chosen as the independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। U को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। ये F का मतलब हुआ फंक्शन डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है V और T पर, दोनों पर। तो इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, या यू समझ लीजिए कि आप लोग डिफरेंशियल यू बराबर V इंटू टी। एक बार इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो ये कांस्टेंट होगा, एक बार इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो ये कांस्टेंट होगा। तो देख लीजिए, ये V के रेस्पेक्ट में तो T कांस्टेंट। तो इसको लिखने का जो मेथड है आप लोग जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल से लिखा गया है। ये इसको T के रेस्पेक्ट में हुआ तो V कांस्टेंट, ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। इफ द एन अमाउंट ऑफ हीट dQ इज सप्लाइड, मान लीजिए कि dQ हीट सप्लाइड किया गया है टू द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को, सेड एंड आइडियल गैस, एक आइडियल गैस को, एंड इफ द वॉल्यूम इंक्रीज, अब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया dV से जब प्रेशर को रखा गया कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए dQ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dQ इक्वल टू du dW बट dW P dV, इसे dQ इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। अब इसके स्थान पर, du के स्थान पर आप ये जो पहले है du dt dV ये पुटिंग कर सकते हैं। अब इसको कॉमन ले लिए हैं dV, जिससे ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डेल dQ डेल T और ये dV dt कट गया तो सीधे ही बच गया। फिर अब देखिए इसमें तो ये dV बाहर है तो P अपने स्थान पर, आई हो गया dV dQ अपने स्थान पर, और इससे भागा दिए हैं dt से तो ये यहाँ आ गया। चलिए, यदि गैस को हीट किया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम पर तब क्या हो जाएगा, dQ बाई डेल टी इक्वल टू V कांस्टेंट, तो ये हो गया CV एंड dV बाई dt इक्वल टू हो गया 0। तो आइए फ्रॉम एबव इक्वेशन CV इक्वल टू dQ बाई dt V कांस्टेंट, और उसको जब पुट कीजिएगा तो dV बाई dt 0 है तो दो टर्म 0 हो गया, बच गया du बाई dt V। अब नेक्स्ट, इफ द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर तो dQ बाई dP P कांस्टेंट ये इक्वल टू होता है Cp। अब फिर इसको उसी इक्वेशन में, एबव इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखिए Cp बराबर जो एबव इक्वेशन du डेल T V कांस्टेंट P डेल U V T कांस्टेंट, और ये हो गया डेल V बाई डेल T P कांस्टेंट। अब इसके ये पीछे आगे पढ़ा चुके हैं कि ये CV के बराबर होता है। फिर आप ज्यों करते हो ये लिखा गया, CV को इधर लिख लिए तो Cp माइनस CV और इधर बच गया P, और जो ये टर्म है यहाँ चला आया। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। फॉर परफेक्ट गैस du बाई dV जब टाइम कांस्टेंट दैट इज 0, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब टाइम कांस्टेंट होता है तो वो 0 होता है। अगेन PV इक्वल टू RT, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है तो एक बार P कांस्टेंट तो ये डिफ्रेंशिएट, एक बार V कांस्टेंट तो ये डिफ्रेंशिएट, यानी R कांस्टेंट है, ये है।
ये टी को नीचे लाइए, डी वी बाई डी टी, और यहाँ डी पी बाई डी टी इक्वल टू आर। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो P इंटू डी वी बाई डी टी पी इक्वल टू हो जाएगा आर। इसे फ्रॉम इक्वेशन 4 में ये पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन 4 को लिखा गया है, पुट कर दीजिए तो देखिए इसका मान आर के बराबर हो जाएगा। इसमें जो टर्म हमने निकाला है पीछे उसमें ये 0 हो गया। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये आपका प्रूफ हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 बिहेव, जिसको हमें यहाँ पर इक्वेशन 5 मान रहे हैं। चलिए, डी क्यू इक्वल टू डी यू टी वी डी टी पी डी यू वी इंटू डी टी। जब फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी लिए थे तो ये इक्वेशन चेंज हो गया और ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द हीट ऑफ द अमाउंट सप्लाइड टू द सिस्टम इन एन adiabatic reversible process and equal to the sum of the work done by the system and the increase in internal energy for adiabatic process। अब ये हो गया इस प्रोसेस के बाद adiabatic डी क्यू इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 5 जो है बिकम्स हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू 0, उसके सी पी इंटू डी टी सी वी इंटू डी टी, और ये हो गया पी वी डी यू बाई डी वी टी कॉन्स्टेंट। अब इसको इधर ले लिए हैं तो इधर जो है माइनस आ गया। अब इसको डिवाइड कर दिए, यानी ये चीज़ यहाँ इसके नीचे आ गया, तो डी टी बाई डी वी इक्वल टू ये, जिसको इक्वेशन 7 मान लिए। एट कांस्टेंट प्रेशर द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा इक्वल टू 1 बाई डी वी बाई डी टी इंटू पी, जिसका मान इतना निकल गया। अब आ जाइए, सिंस सी पी माइनस सी वी इक्वल टू पी इंटू डी वी बाई डी टी, ये इक्वल टू हो गया पी अल्फा इंटू वी, डी वी बाई डी टी पी कॉन्स्टेंट के जगह पर यहाँ रख दिया गया। इसे पी का मान यहाँ सी पी माइनस सी वी अल्फा इंटू वी निकल गया। फॉर परफेक्ट गैस डी यू बाई डी वी इक्वल टू 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसलिए इक्वेशन 7 बिकम्स सी वी डी टी डेल टी बाई डी वी इक्वल टू माइनस पी, इसलिए P के स्थान पर निकाल चुके हैं, वो भर दिए। अब डी टी बाई डी टी, ये सी भी इसके नीचे चला गया और हमें यही सिद्ध करना था, जो प्रूफ हो गया।